सुना लो, जैसे हम लोग इसके पीछे पढ़ लिया संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और हमें देखना है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली क्या चीज, सूचना है। जैसे अभी यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे हैं, अगर H2Cl2 एरो 2HCl, यहाँ पर हम लोग क्या देखे, हाइड्रोजन जब कोल्ड्रिंक से अभिक्रिया किया है तो क्या बनाया है, HCl। क्या बनाया है, HCl। अच्छा अभी हम बोल रहे हैं तो समझ आ रही है कि अच्छा इसका नाम कौन सी है, हाइड्रोजन, इसका नाम क्लोरीन, आई क्या है HCl, इसको बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हम लोग का अमाशय होता है, अमाशय जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जहाँ पर जाकर क्या होता है, स्टोर होता है, उस अमाशय में से एक रस स्रावित होता है, अम्ल मतलब कि रस स्रावित होता है, जिसमें क्या क्या रहता है, HCl रहता है, HCl। ये HCl क्या होता है, एक अम्ल है, तेजाब की तरह काम करता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, लेकिन यही बताते हैं जब भोजन हम लोग का उल्टी होता है ना, उल्टी वोमिटिंग जब होता है तो यही HCl उस पेट में मिला हुआ भोजन के साथ बाहर आता है ना, तो हमारे गर्दन में जलन सा महसूस होता है। बात समझ आई ना। तो चलो अब हमको देखना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर H2Cl2 एरो 2HCl है, अगर ऐसे करके कोई इक्वेशन लिख दिया जाए, कोई इक्वेशन मानता है ऐसे लिख दिया जाए, तो आखिर यहाँ से हम कौन कौन सा सूचना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। ऐसे करके लिख दिया जाए तो हम यहाँ से कौन कौन सी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो सबको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहला क्या चीज, अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसमें कौन मतलब कि कौन कौन तत्व है जो अभिक्रिया में भाग लिया है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या चीज, क्लोरीन। एक और चीज, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना क्या चीज है, HCl, यानी कि कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी एक बात समझ गए कि अगर कोई इक्वेशन लिखा रहा है ना, अगर कोई इक्वेशन लिखा रहा है तो हम लोग एक चीज पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है, तत्व भाग लिया है, और अभिक्रिया का फलस्वरूप बना क्या है। बात समझ आई ना। यानी कि सबसे पहला क्या याद कर सकते, पहला क्या जानकारी मिल सकती है कि इसका सूचना मिल जाएगा कि अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना क्या है। यानी कि ऐसे कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है क्लोरीन, इसका नाम क्या है क्लोरीन, हाई क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला बात तो हमको ये पता चला कि अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, अभिक्रिया का फलस्वरूप बना क्या है, पहली जानकारी। दूसरी सूचना क्या मिल सकती है कि इसमें कितने हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लिए हैं, क्लोरीन के कितने परमाणु भाग लिए हैं, इधर HCl के कितने परमाणु बने हुए हैं। यानी कि दूसरा हमको संकेत क्या मिल सकता है, दूसरा सूचना हमको क्या मिल सकती है कि इसमें कितने कितने परमाणु भाग लिए हैं। तो परमाणु की संख्या निकालना बताए हैं, आसानी से बताए हैं कि परमाणु की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलो एक चीज बताना, अच्छा एक और चीज हमको बताना लो, एक और बात हमको ये बतानी है कि अगर ऐसे लिख देते हैं H2 लिखे, यहाँ पे लेते हैं HCl, तो ये क्या है, परमाणु है, ये क्या है परमाणु। इसमें कई परमाणु मिला है, एक H, एगो कौन सा Cl, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु। इसको क्या बोलते हैं, अणु। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का। परमाणु को बोलते हैं एटम, इसको क्या बोलते हैं एटम, अणु को बोलते हैं मोलेक्यूल, मोलेक्यूल। तो परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का। तो ऐसे कहें तो इधर कितने परमाणु भाग लिए हैं, दो, एगो H2 और एगो Cl। अब बना क्या चीज है, HCl, यानी कि ये HCl का निर्माण हुआ है। यानी कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण किए हैं, अणु का। तो एक चीज होता है ना, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम भाग लिए हैं, दो, यानी कि कई परमाणु, दो परमाणु भाग लिया है। परमाणु को क्या बोलता है, एटम। तो एटम लिख देखा यहाँ पर, यानी कितने एटम भाग है। अच्छा इधर जो लिख रहे हैं वो सब हाइड्रोजन के बारे में, इधर जो लिखेंगे वो क्लोरीन के बारे में, इधर जो लिखेंगे HCl के बारे में। बात समझ आई। बताना इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लिए हैं, इधर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तो ये भी दो परमाणु है। लेकिन इधर HCl के कितने अणु बने हैं, तो वहाँ पे एटम लिख दिया, एटम तो ठीक लिखे हैं, ये दोनों परमाणु है। ठीक। अगर ऐसे लिखे ये भी परमाणु, अगर ऐसे लिखे H2, ये भी पर इसमें दो का हाइड्रोजन है लेकिन दोनों सेम है, ये परमाणु है। यहाँ पर कितने अणु का निर्माण हुआ है, दो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो। तो इसमें कितने अणु बने हैं, दो अणु। तो दो अणु लिखे चाहे क्या लिख देते हैं
मोलेक्यूल, कौन सा मोलेक्यूल लिखे। तो अगर कहे तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलके कई अणु का निर्माण करता है, कई गो HCl अणु का निर्माण करता है, 2 2HCl। यानी कि पहली बात हम क्या देखें, इनमें समीकरण से ये पता चला कि समीकरण में कौन अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं और किसका निर्माण हुआ है। दूसरी बात हमें ये पता चला कि कितने अणु अभिक्रिया में भाग लिए हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने परमाणुओं का निर्माण हुआ है। बात समझ आई। तीसरी बात हमें क्या जानकारी मिलती है, मोलों की संख्या को। तीसरी बात क्या चीज, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बताए हैं निकालने के लिए, बताए थे कैसे। तो जितना यहाँ पर होता है ना, जैसे यहाँ पर उतना ही इसका मोल लिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के इधर बगल में कुछ नहीं तो क्या है, एक। इसका मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना मोल लिया गया अभिक्रिया में, 1 मोल। कितना लिया गया है, 1 मोल। क्लोरीन का भी कितना मोल, 1 मोल। अच्छा, 1 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल 1 मोल क्लोरीन मिला करके कितने मोल HCl का निर्माण किया है, 2 मोल। कितने मोल का, 2 मोल का। तो 3 गो बात हमको पता चल गई। पहला क्या चीज कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा तत्व भाग लिया है, अभिक्रिया का फलस्वरूप बना क्या है। दूसरी बात क्या चीज कि अभिक्रिया में कितने परमाणु भाग लिए हैं और कितने अणु बने हैं। वो रिवर्स भी हो सकता है कि कितने अणु भाग लिए हैं और कितने परमाणु बने हैं, क्योंकि अभिक्रिया तो अभी देखना है कि कितना टाइप की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये सभी एक दूसरे का नाम है इसमें। और पढ़ते हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों एक है गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं और इसमें बहुत रासायनिकरण अभिक्रिया हो गया, ये सभी उसमें आएगा तो हम लोग सब चीज देखेंगे। और छेपड़ अभिक्रिया, चलो यहाँ देखो। तो इसमें क्या देखें, कौन सा तत्व भाग लिया है, कितना तत्व, कितना एटम भाग लिया हुआ है, उसके बाद से कितना इसमें मोलों की संख्या है। एक और चीज, जैसे मानते हैं कि अगर लाइब्रेरी में चला जाए, लाइब्रेरी समझते हैं ना, प्रयोगशाला में, अगर कोई प्रयोगशाला में चल जाए और उसको आवश्यकता हो क्या बनाने का, HCl का। किसकी आवश्यकता हो, HCl की उसको आवश्यकता हो, तो जाएगा तो वहाँ पर तो HCl बनाना ना पड़ेगा। अगर प्रयोगशाला में जैसे गया होगा लो अपने हाई स्कूल में, तो वहाँ पर एक होगा लैब वाला रूम, और लैब वाला में जब जाता होगा लो ना, केमिस्ट्री के लैब वाला, तो उसमें ढेर शीशा रखा होगा, ऐसे ऐसे बर्तन जैसा, बीकर जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कोनो में लिखा रहेगा HCl है, कोनो में हाइड्रोजन है, अब पता ना देखा लो कि नहीं, लेकिन हर कॉलेज में है, हर कॉलेज में सुविधा है। जैसे कि रामनगर हम लोग हो गए बुटूलाल, इसमें भी है, हरनगर हाई स्कूल उसमें भी है, सभी में है। MS कॉलेज में हमारा एडमिशन था, उसमें बड़का सा रूम था, उसमें पूरा का पूरा बहुते था, बहुत ज़्यादा था। चलो यहाँ देखो। तो दूसरी अब इसमें अब बताते हैं, गया जब कोई बनाने के लिए, तो उसको अगर पता नहीं रहेगा कि एक हम मोल लेंगे, अगर उसको 2 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, 2 मोल, तो कितना कितना मोल लेगा हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, 1 मोल। अगर उसको पता नहीं रहेगा तो ढरकाएगा एकरा में से एकरा में से, और बाद से बनाएगा, करवा जाएगा, कंपोजिशन करवा जाएगा। जो काम करता है ना इसी में क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पर दवा का, जैसे हम लोग को जो भी दवा हम लोग खाते हैं ना, लीवर का जो भी सिरप हो गया, टेबलेट हो गया, तो जो इसका फैक्ट्री बैठा हुआ है, उसमें एक पद होता है केमिस्ट का। केमिस्ट एक पद होता है जो उसमें काम करता है ना, वो सीखा रहता है कि अगर मानते कोई दवा बनाना है तो उसमें कंपोजिशन कितना कितना मिलाना है। जैसे अगर गौर करेगा लोग कभी, अगर कोई दवा खरीदते हैं लोग, तो उसमें लिखा रहता है फैट इतना %, मिनरल्स इतना %, कैल्शियम कितना %, हाइड्रोजन, मतलब सभी कंपोजिशन लिखा रहता है। अब जो बनाने वाला है दवा, उसको पता है, वही सब मिला के देता है, और बाद से वर्कर लोग क्या करता है, लोग काम करता है लोग। तो चले यहाँ देखो, अब तो 3 जानकारी हम लोग देख लिए। चौथा जानकारी यहाँ से क्या मिला सकते हैं कि इसमें मतलब हाइड्रोजन कितना ग्राम लिए हैं, कितना ग्राम, मतलब ऐसे कहे ना कि कितना ग्राम इसको लिए, कितना ग्राम इसको, तो इतना जाके बना हुआ है। यानी कि ऐसे कहे ना, इसका मतलब कि कितना मास, कितना भार इसका लेकर के इस सब को और अभिक्रिया करा रहे हैं। यानी कि उसके मतलब मास के बारे में पता कर सकते हैं। तो बताना, जैसा ऐसे समझना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अब एक चीज देखना लो,
देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एक है ना। तो इसमें अच्छा कय गो और इसमें भाग लिया, कय गो परमाणु भाग लिया है, तो बताओ इसका परमाणु संख्या मतलब अच्छा इसका समझो, इसका परमाणु संख्या एक होता है। एगो परमाणु का भार भी कितना होता है, इसका द्रव्यमान भी कितना होता है, भार नहीं द्रव्यमान, द्रव्यमान भी कितना होता है, द्रव्यमान भी इसका होता है 1 ग्राम। कितना होता है 1 ग्राम। तो अगर 2 गो परमाणु यहाँ पे भाग लिया हाइड्रोजन का, तो इसमें इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। 2 ग्राम कितना, 2 ग्राम है कि ना। अब इधर देखना लो, क्लोरीन का कितना है 17। क्लोरीन का कितना है 17। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी जिसका परमाणु संख्या विषम रहता है ना, जिसका क्या होता है विषम, जैसे इसका परमाणु संख्या कितना है 17 है ना, इसका अगर द्रव्यमान निकालना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूना 34। एक इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा के क्या कर दो, जोड़ दो। तो 17 दूना 34 से क्या हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा किसका द्रव्यमान हो जाएगा, क्लोरीन का। किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। चलो तो यहाँ देखो, तो इधर एगो क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है 35। 2 क्लोरीन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 70। यानी कि यहाँ पर 70 ग्राम भाग लिया कौन सी, क्लोरीन। अब देखना 2HCl बना है। तो पहले एक काम करो, इसको पहले देखो तो हाइड्रोजन का भार कितना है 1, और क्लोरीन का कितना है 35 ना है। अब 35 से कितना हो जाएगा 36 ग्राम। और कई मोल लिए हैं 2 मोल, तो 36 गुना 2 कितना हो जाएगा 72। यानी कि रिजल्ट में हमारा कितना ग्राम हमारा पदार्थ बना है HCl 72। देखो इधर से 70 2 72, रिजल्ट में कितना बना 72। यानी कि जितना ग्राम लिए उतना ही ग्राम बना भी है। किसी को दिक्कत नहीं। एक और चीज यहाँ देखना लो, हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर इसका कितना आयतन लिए है अभिक्रिया में, इसका कितना आयतन लिया और इसका कितना आयतन लिए है, यानी कि कितना कितना आयतन सबका लिए है, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो सिंपल बताते हैं, याद रखना ऐसे ही करके, जितना यहाँ पर इसके मोलों की संख्या होती है ना, उतना ही इसके आयतन की संख्या होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना आयतन लिया गया है 1 आयतन, क्लोरीन का कितना 1 आयतन, इसका कितना बना है 2 आयतन। कितना बना है 2 आयतन। तो कितनी जानकारी मिली हमको 5। कितनी जानकारी मिल गई 5 मिली। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, चलो बढ़िया देखना लो। तो H2 + Cl2 एरो 2HCl, अगर ये मान रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है कि ना, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं में सबसे पहला तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरा कितना कितना परमाणु भाग लिया, कितना अणु बना, इसकी जानकारी मिल जाती है। तीसरा पॉइंट का चीज, इसमें कितने मोल, किस पदार्थ का कितना मोल भाग अभिक्रिया किया है उसकी जानकारी मिल जाती है। कितना कितना इसका द्रव्यमान मतलब कितना कितना यूज किया गया है उसमें उसका मास की जानकारी मिल जाती है। कितना कितना उस सब का आयतन है, आयतन की जानकारी मिल जाती है। ये रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली इतनी सूचनाएं थी। बात समझ आई ना। और इसको एक एक करके क्या कर देना है, लिखा देना है। अब इसको लिखाना, फिर इसके आगे हमको ये पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है। अब लोग रासायनिक समीकरण सब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लगा के इसको उतार लो, अभी जो लिखाना है उसको लिखा देते हैं पहले, उसके बाद से आगे हम लोग